अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्रेनियल नर्व्स से रिलेटेड है। हमें पता है कि क्रेनियल नर्व्स आर 12 इन नंबर और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो आपकी उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके ब्रेन के अंदर पड़े हुए होते हैं और वहाँ से वो नर्व्स निकलती हैं और आकर आपके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि क्रेनियल नर्व्स के नेम, उनका ऑर्डर। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और उनको किस तरह से याद रखना है उसके लिए नमोनिक जो है वो ये है जो मैंने याद रखा हुआ जिस तरह से। ऑन ओकेजन्स आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स वेरी फनी। ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी, वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। इस तरह से इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे एक एक नर्व का नाम बनता है, यानी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, एक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। दोबारा से निमोनिक्स बता रही हूँ। ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी, वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। अब इन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में से कुछ प्योरली सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। अब ये किस तरह से याद रखना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स्ड है और कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो मोटर है। इसके लिए जो नमोनिक होता है वो सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। दोबारा से बताने लगी हूँ। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। इस तरह से जो एस है वो आपके सेंसरी को डोनेट कर रहा है, एम जो है वो मोटर को, एंड बी फॉर बोथ यानी मिक्स नर्व्स यानी सेंसरी एंड मोटर दोनों। सो क्रेनियल नर्व के ऑर्डर के लिए जो आपका नमोनिक है वो ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी, वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। और ये याद रखने के लिए कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है, तो उसके लिए जो नमोनिक है वो है सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। अब हम इनमें से सबको डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ऑल्फैक्टरी नर्व देखते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व पहली क्रेनियल नर्व है। ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ एसोसिएटेड है, यानी जो आपकी स्मेल ऑर्डर जो है या ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस जो हैं वो लेकर जाई जाती हैं फ्रॉम द नोज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंसरी एरिया। अच्छा जी। Their nerve endings and the fibers originate in the upper part of the mucous membrane of the nasal cavity, यानी ये जो olfactory nerve की nerve endings होंगी ये आपकी nasal cavity के अंदर पड़ी हुई होंगी और ये nerve endings जो हैं वो sense of smell को लेकर जाएंगी। किस तरह से लेकर जाएंगी? These nerve fibers pass upwards through the cribriform plate of the ethmoid plate। अब ये ethmoid plate के अंदर एक cribriform plate होती है, ये हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये ऑल्फैक्टरी बल्ब पर जाएंगी, फिर ये यहाँ से ऑल्फैक्टरी ट्रैक की फॉर्म में जाएंगी टू द सेंस ऑफ स्मेल इन द सेरिब्रम। ये सारा पाथवे दिखाया गया कि नोज़ की फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू आपका सबसे पहला इनका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है या सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब आता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के पीछे यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब से गुजरने के बाद ये एज एन ऑल्फैक्टरी ट्रैक ट्रैवल करेंगी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द सेरिब्रम। वहाँ पे इन सेंसेशंस की स्टिमुलेशंस जो हैं वो सेंस की जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है, वो भी सेंसरी नर्व है और ये सेंस ऑफ विजन के साथ एसोसिएटेड है। इसके फाइबर्स रेटिना ऑफ द आई में ओरिजिनेट करते हैं। उसके बाद ये फाइबर्स जो है वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, आपके जो फाइबर्स हैं वो आपके कंबाइन करेंगे एज एन ऑप्टिक नर्व ट्रैवल करेंगे। उसके बाद ये ऑप्टिक क्याज़मा के लेवल पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑप्टिक क्याज़मा वही स्ट्रक्चर बताया था जहाँ पे जो दोनों ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्रॉस करती हैं। उसके बाद ऑप्टिक क्याज़मा से गुजरने के बाद ये ऑप्टिक ट्रैक के तौर पर ट्रैवल करेंगी और ये रीच करेंगी टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस, यानी ये एक न्यूक्लियस है थैलेमस का, वहाँ से ये रीच करेंगी इन टू द कॉरेस्पॉन्डिंग विजुअल एरिया।
ब्रेन में जाने के बाद ये सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में जाती हैं, ठीक है। यानी थैलेमस के न्यूक्लियाई में साइनैप्स बनाने के बाद ये इम्पल्स जो है वो ट्रेवल किया जाता है टू द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम में इसका जो मैसेज है वो रीड किया जाता है, ठीक है। और जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेट करता है विद द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस, पोस्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड इन द स्पेस। जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन है वो आई के अंदर एंटर होते हैं, और ये तीनों जो हैं वो ऑप्टिक नर्व के फाइबर के अंदर इन्वेलप होते हैं। यानी ऑप्टिक नर्व, रेटिनल आर्टरी एंड रेटिनल वेन इस फाइबर के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो अभी तक हमने 2 नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स पढ़ी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, दोनों सेंसरी थी। अब हम पढ़ेंगे ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर नर्व जो है वो आपकी मोटर नर्व होती है, और इस मोटर नर्व का जो न्यूक्लियाई है वो पड़ा हुआ होता है इन द सेरिब्रल एक्विडेक्ट। और सेरिब्रल एक्विडेक्ट हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो आपका कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल को विद द फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा जी, अब ये सप्लाई किस किस को करिए। मोटर नर्व है तो ये मसल्स को सप्लाई करेगी, 4 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ द आई को करेगी, इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स को करेगी, और इसके साथ साथ हमारे पास एक और मसल को सप्लाई करेगी। जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, दीज आर द सुपीरियर, मीडियल एंड इन्फीरियर रेक्टाइल मसल्स एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई। इन 4 मसल्स को आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करेगी। इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स कौन कौन से हैं? एक सीलियरी मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं ऑफ द आइरिस। ये सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल। सो जो ओक्यूलोमोटर नर्व है वो कंस्ट्रक्शन और डायलेशन ऑफ द प्यूपल में इन्वॉल्व होगी। सीलियरी मसल्स ऑफ द आई, जो कि आपके ये वो मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, जो आपकी लेंस ऑफ द शेप को कंट्रोल करते हैं। यानी आपका जो हमने अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पढ़ा था उसके साथ एसोसिएटेड है। एंड लेवेटर पैल्पेब्ररी मसल, ये मसल जो है वो आपकी अपर आईलिड को रेज करता है। इस तरह से ओक्यूलोमोटर मसल जो है वो आपकी नर्व जो है वो आपकी मोटर है, और वो किसके साथ एसोसिएटेड है? मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, साइज ऑफ द प्यूपल एंड द accommodation reflex. नेक्स्ट नर्व इज़ ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व 4th क्रेनियल नर्व है, मोटर है, और इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सेरिब्रल एक्विडेक्ट के अंदर पड़े हुए होते हैं। यानी इसका न्यूक्लियस जो है वो आपके सेरिब्रल एक्विडेक्ट के अंदर है, एंड दे सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई। मोटर नर्व है तो आपकी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट नर्व इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। ये मिक्स्ड नर्व है, इसके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स। इसके साथ साथ ये जो आपके ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपकी, क्योंकि सेंसरी और मोटर दोनों हैं तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना वो 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये 3 ब्रांचेस ऑप्थेलमिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है और मैंडिबुलर नर्व है। इसका जो सेंसरी फाइबर है वो सेंसेशंस को लेकर जाता है फ्रॉम द हेड एंड द फेस, आपकी जनरल सेंसेशंस भी और आपकी स्पेशल सेंसेशंस भी। अच्छा जी, उसके बाद सेंसेशंस कौन कौन सी हैं? पेन, टेम्परेचर, टच फ्रॉम द हेड एंड द फेस। और जो मोटर सेंसेशंस हैं वो आपकी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन यानी च्यूइंग के जो मसल्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। 3 ब्रांचेस हैं। ऑप्थेलमिक नर्व आइसोलेटेड होता है और ये सप्लाई करता है टू द लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो आपके टेयरिंग के ग्लैंड जो आंसू लेकर आते हैं। कंजक्टिवा ऑफ द आई, forehead, eyelids, interior aspect of the scalp and the mucous membrane of the nose. इन एरियाज ऑफ द ब्रेन से ऑप्थेलमिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी मैसेजेस लेकर जाती है। नेक्स्ट इज मैक्सिलरी नर्व, ये भी सेंसरी नर्व है और ये आपकी सेंसेशंस लेकर जाती है फ्रॉम द चीक्स, अपर गम्स, अपर टीथ एंड द लोअर आईलिड से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है मैंडिबुलर नर्व। ये सेंसरी और मोटर दोनों हैं और इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ ऑल द 3। ये सप्लाई करती है टीथ एंड गम्स ऑफ द लोअर जॉ, पिना ऑफ द ईयर, लोअर लिप एंड द टंग। मोटर फाइबर्स जो हैं वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट नर्व इज़ एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व मोटर नर्व है और इसके जो नर्व फाइबर्स हैं, ये न्यूक्लियाई हैं, वो पड़े हुए हैं इन द फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल और ये आपके आई बॉल की मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ये सप्लाई करती है टू द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई बॉल। नेक्स्ट नर्व इज़ द फेशियल नर्व। ये भी हमारे पास मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी मोटर दोनों फाइबर्स होंगे। इसका न्यूक्लियाई जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बोन के अंदर पड़ा हुआ है
इसके जो मोटर फाइबर्स हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करते हैं, यानी मोटर सप्लाई इसकी क्या है, मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, हैप्पी हैं, सैड हैं, हैरान हैं, वो सब जो फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं वो फेशियल नर्व के थ्रू आते हैं। और इसके जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो मैसेजेस लेकर जाते हैं फ्रॉम द टेस्ट बड एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग ऑफ द ये आपके एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से जो टेस्ट की सेंसेशंस हैं, यानी जो स्पेशल सेंसेशंस हैं, वो सेंसरी फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व के थ्रू लेकर जाए जाते हैं और ये फिर आपके ट्रैवल करती हैं दीज सेंसरी फाइबर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट इज़ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है दो पार्ट्स पे डिवाइड हुई होती है, एक इसकी वेस्टिब्यूलर ब्रांच होती है, दूसरी इसकी कॉक्लियर ब्रांच होती है। जो वेस्टिब्यूलर ब्रांच है ये आपके बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होती है, जबकि जो कॉक्लियर है वो हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। द वेस्टिब्यूलर नर्व फाइबर्स अराइज फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इनर एयर। इनर एयर के अंदर कैनाल्स होती हैं जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उन कैनाल्स से ये वेस्टिब्यूलर नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं और ये कन्वे करते हैं इम्पल्सिस को टू द सेरिबेलम। और जो कॉक्लियर नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई इन द इनर एयर। इनर एयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोर्टाई ऑर्गन बोलते हैं, वहाँ से ये कॉक्लियर नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं और इसके बाद ये हेयरिंग मैसेज को लेकर जाती हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग हेयरिंग एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पर आपकी हेयरिंग जो सेंसेशंस हैं वो ट्रांसलेट की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का जो न्यूक्लियाई है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पड़ा हुआ होता है। ये मोटर फाइबर्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टंग के मसल्स को, फेरिंग्स को, और आपके जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके सेक्रेटरी सेल्स को मोटर सप्लाई करते हैं। अब जब मसल्स ऑफ द टंग को और फेरिंग्स को सप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। और इसी तरह से जो सलाइवरी ग्लैंड हैं, अब हमारे माउथ के अंदर 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं, 3 पेयर्स हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सप्लाई किया जाता है बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसी तरह से जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो कन्वे करते हैं इम्पल्सिस को टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स एंड फ्रॉम द टेस्ट बड्स इन द टंग एंड द फेरिंग्स। यानी ये अगेन उसी तरह से सेंसरी है और मोटर है, तो कौन कौन से मैसेजेस को लेकर जाएगी, सेंसरी भी लेकर जाएगी और मोटर लेकर भी आएगी। मोटर 3 एरियाज़ हैं, मसल्स ऑफ द टंग, फेरिंग्स एंड द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। सेंसरी मैसेजेस लेकर जाती है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से, जो कि स्पेशल सेंसेशन है। उसके अलावा जनरल सेंसेशंस लेकर जाएगी फ्रॉम द टेस्ट बड, यानी टच की सेंसेशन लेकर जाएगी फ्रॉम द टंग। और इस तरह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो आपकी स्वेलोइंग में इन्वॉल्व होती है और गैग रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज़ वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है, मिक्स्ड नर्व है ये, और ये आपकी नर्व जो है वो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी ये बहुत सारे एरिया ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर रही होती है। इस नर्व का जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो पड़ा हुआ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। ठीक है, ये आपकी नेक, थोरेक्स और एब्डोमिनल वेजरास को सप्लाई कर रही होती है। दीज नर्व्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि किस तरह से वेगस नर्व जो है वो बहुत सारे गैंग्लिया के थ्रू प्लेक्सिस बनाती है। इसके अंदर 2 फाइबर्स हैं, मोटर फाइबर्स हैं और सेंसरी फाइबर्स हैं। जो मोटर फाइबर्स हैं वो सप्लाई करते हैं टू द स्मूथ मसल्स, सेक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ द फेरिंग्स। अब देख लें कौन कौन सी एरियाज़ को सप्लाई कर रही है। फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, हार्ट, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, स्प्लीन, किडनी, यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़। जो सेंसरी फाइबर्स हैं ये कन्वे करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेम स्ट्रक्चर्स टू द ब्रेन, यानी ये सेंसेशंस को इन सारे जिनकी हमने मोटर फाइबर्स पढ़े हैं ना, मोटर सप्लाई पढ़ी है, इन सारे ऑर्गन्स के सेंसरी मैसेजेस भी लेकर जाती है टू द हायर ब्रेन। नेक्स्ट नर्व इज़ एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व जो है इसका न्यूक्लियस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पड़ा हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़ा हुआ है।
और इसके फाइबर्स जो हैं, अब ये एसेसरी नर्व के ना दो पार्ट होते हैं, एक क्रेनियल पार्ट और एक स्पाइनल पार्ट। जो स्पाइनल पार्ट है वो आपको सप्लाई करता है स्केलेटल मसल्स ऑफ द कौन कौन से स्केलेटल मसल्स, SCM मसल यानी स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल और ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी ब्रांच है एसेसरी नर्व की, वो वेगस के साथ मिलकर फेरेंजियल एंड लैरेंजियल मसल को सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई। नेक्स्ट नर्व इज़ हाइपोग्लोसल नर्व। ये नर्व जो है वो अराइज होती है फ्रॉम द सेल्स इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सप्लाई करती है टंग को, हाइड बोन के मसल्स, हाइड बोन के अराउंड मसल्स को, और इस तरह से स्वॉलोइंग और स्पीच में इन्वॉल्व होती है। अगर हम इसकी समरी करें ऑल ऑफ द क्रेनियल नर्व्स की, तो सबसे पहली क्रेनियल नर्व ओल्फैक्टरी नर्व होती है। ये सेंसरी नर्व है और ये स्पेशल सेंसेशन सेंस ऑफ स्मेल को लेकर जाती है। प्रिंसिपल इसका फंक्शन जो है वो सेंस ऑफ स्मेल से है। नेक्स्ट नर्व इज़ ऑप्टिक नर्व। स्पेशल नर्व है, स्पेशल मतलब स्पेशल सेंसेशंस को लेकर जाती है, विजन से रिलेटेड है। अक्यूलोमोटर मोटर है, ठीक है। सोमैटिक एंड मोटर किस तरह से है, आपकी सोमैटिक मतलब आपके स्केलेटल मसल के साथ एसोसिएटेड है, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल एंड द अपर लिड। और ऑटोनॉमिक मोटर सप्लाई किसको सप्लाई करती है, अकोमोडेशन को एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल कराती है, ठीक है। ये आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपल। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है। ट्रोक्लियर नर्व सोमैटिक मोटर है, सोमैटिक मीन्स स्केलेटल मसल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट ऑफ द आई बॉल कराती है। ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी है और आपकी मोटर है, मोटर सोमैटिक मोटर यानी सेंसेशंस टच, पेन, थर्मल सेंसेशंस फ्रॉम द स्काल्प, फेस एंड ओरल कैविटी से लेकर आती है। और ये इसकी जो मोटर सप्लाई है वो च्यूइंग में इन्वॉल्व है एंड द कंट्रोल ऑफ द मिडल एयर मसल्स, मिडल एयर के अंदर जो मसल्स हैं उसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट नर्व इज एब्ड्यूसेंट मोटर है और ये सोमैटिक मोटर है, यानी मसल्स ऑफ द आई बॉल को सप्लाई करी होती है। फेशियल नर्व मिक्स्ड है, सेंसरी भी है, आपकी सोमैटिक मोटर भी है, ऑटोनॉमिक मोटर भी है। सेंसेशंस टेस्ट फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टच, पेन, थर्मल सेंसेशंस फ्रॉम द स्किन इन द एक्सटर्नल एयर। सोमैटिक मोटर जो है वो आपके मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड मिडल एयर से लेकर मोटर सप्लाई आती है। और जो ऑटोनॉमिक मोटर है वो आपकी सलाइवा एंड टीयर्स के सिक्रेशन से रिलेटेड है। वेस्टिब्यूलर आपकी अगेन उसी तरह से हेयरिंग से रिलेटेड है। इसके दो पार्ट्स हैं, हेयरिंग में इन्वॉल्व है और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। जो कॉक्लियर है वो आपकी हेयरिंग में और जो वेस्टिब्यूलर है वो आपकी इक्विलिब्रियम या बैलेंस के साथ एसोसिएटेड है। ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स्ड नर्व है, ये आपकी सेंसरी फाइबर्स भी कंटेन करती है, सोमैटिक मोटर भी एंड ऑटोनॉमिक मोटर भी। सेंसरी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से मैसेज लेकर जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन लेकर जाती है और ब्लड प्रेशर एंड द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड मॉनिटर करती है। टच, पेन एंड थर्मल सेंसेशंस फ्रॉम द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर एंड अपर फेरिंग्स से सेंसेशंस लेकर जाती है। सोमैटिक मोटर स्वेलोइंग में इन्वॉल्व है, ऑटोनॉमिक मोटर सिक्रेशन में इन्वॉल्व है। वेगस नर्व मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। इसके अंदर भी सेंसरी फाइबर्स हैं, सोमैटिक मोटर हैं एंड ऑटोनॉमिक मोटर है। एसेसरी नर्व मोटर नर्व है और ये आपकी मूवमेंट ऑफ द हेड और पेक्टोरल गिर्डल के मसल्स को जो है वो सप्लाई करती है, यानी ट्रेपीजियस का मसल और आपका SCM का मसल जो है उसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज हाइपोग्लोसल नर्व मोटर नर्व है और ये सोमैटिक मोटर है, आपकी स्पीच स्वेलोइंग में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल इसका पढ़ लेते हैं कि अगर फर्स्ट नर्व जो है वो डैमेज होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट नर्व है, क्योंकि वो आपकी सेंस ऑफ स्मेल के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा जी, उससे क्या होगा कि अगर वो नर्व कहीं भी अपने पाथवे में डैमेज हो जाएगी तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो लॉस हो जाएगा। जिस भी नर्व का डैमेज होगा वो नर्व का डैमेज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। यानी अगर फेशियल नर्व मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है तो अगर फेशियल नर्व अपने पाथवे में कहीं पे भी डैमेज हो जाएगी तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस लॉस हो जाएंगे। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, आपकी एनोपिया, ठीक है, यानी डिफेक्ट इन वन और बोथ ऑफ द आइज़, ये कंप्लीट लॉस, थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ है, ब्लाइंडनेस आती है उसकी वजह से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है ओक्यूलोमोटर नर्व।
ऑक्यूलोमोटर नर्व थर्ड नर्व है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो इसके रिजल्ट में स्ट्रैबिस्मस आती है। स्ट्रैबिस्मस वो कंडीशन है जिसमें आपकी जो दोनों आई बॉल्स हैं वो एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली अलाइन नहीं कर सकती, यानी इन अदर ये सिंपलेस्ट वर्ड्स, जो आई बॉल्स एक अलाइनमेंट में नहीं होती ना, पूरी आई के या तो बीच में नहीं होंगी या एक बीच में होगी और एक थोड़ी आउटवर्ड गई होगी या इनवर्ड गई होगी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्क्विंट आइज बोलते हैं कि एक आई बॉल जो है वो ज़्यादा अंदर गई हुई है या ज़्यादा बाहर गई हुई है। दिस इज स्ट्रैबिस्मस। उसके बाद हमारे पास आती है, अगर डैमेज हो जाए ऑक्यूलोमोटर नर्व का तो पिटोसिस आता है। पिटोसिस मीन्स ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, कि अपर आईलिड जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है। डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल, कि प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाता है। मूवमेंट ऑफ द आई बॉल डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑन द डैमेज्ड साइड, जिस साइड की आपकी आई जो है वो डैमेज हुई हुई है या जिस साइड की आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हुई हुई है वहाँ की आई बॉल डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है वो हो जाती है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर द नियर विजन, अकोमोडेशन हमने यही कहा था कि जो लेंस है उसका साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है एंड डबल विजन आ जाती है। ये कुछ एसोसिएटेड कंडीशन, ये कुछ मेडिकल कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द ऑक्यूलोमोटर डैमेज। कौन कौन सी हैं? स्ट्रैबिस्मस, पिटोसिस, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल, आपकी लॉस ऑफ अकोमोडेशन एंड डिप्लोपिया। ट्रोक्लियर नर्व डैमेज होगी तो स्ट्रैबिस्मस आएगा और डिप्लोपिया आएगा। इसी तरह से एब्ड्यूसन नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो आपकी जो अफेक्टेड आई बॉल है वो लेटरली नहीं मूव कर सकेगी। कॉजेज़ ऑफ द डैमेज क्या हैं? आपके ट्रॉमा हो सकता है, स्कल का या ब्रेन का कंप्रेशन हो सकती है फ्रॉम द एन्यूरिज्म, ठीक है, और आपका लीजन हो सकता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यानी किसी भी कॉज के रिज़ल्ट में नर्व डैमेज होगी, नर्व के डैमेज होने के रिज़ल्ट में ये कंडीशंस आ सकती हैं। फ्रैक्चर हो सकता है, आपका कंप्रेशन हो सकती है नर्व के ऊपर, और या फिर आपकी लीजन हो सकती है, कोई से भी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ट्राइजेमिनल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास एक कंडीशन आती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। न्यूरल्जिया मीन न्यूरोनल पेन। अच्छा जी, इस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को टिक ड्यूलोरेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ट्राइजेमिनल नर्व अपने पाथवे में कहीं कंप्रेस हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है या लीजन हुई होती है, जिसके रिज़ल्ट में ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और इसके कंप्रेशन के रिज़ल्ट में एक करंट की तरह का पेन आता है अपने पाथवे में, जहाँ जहाँ से वो गुजर रही होती है। ये पेन जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है और मिनट्स के लिए भी हो सकता है। अच्छा जी, ये कंडीशन जो है वो एक्सक्लूसिवली इन पीपल ओवर 60 में आती है। इसका ये फर्स्ट साइन हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, डायबिटीज़ का, या फिर लैक ऑफ विटामिन B12 की वजह से ये कंडीशन आ सकती है। अच्छा जी, अगर मैंडिबुलर नर्व की इंजरी हो जाए तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो है वो पैरालिसिस में चले जाते हैं, उन मसल्स का लॉस हो जाता है। एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टच, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन इन द लोअर पार्ट ऑफ द फेस। नेक्स्ट इज डैमेज टू द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है ये अगेन उसी वजह से, बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से डैमेज हो सकती है। इसके रिज़ल्ट में जो कंडीशंस आती हैं वो बेल्स पाल्सी हो सकता है, फेशियल पाल्सी हो सकता है, आपकी लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आता है, और अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से जो होगा तो फिर वो बेल्स पाल्सी कहलाता है। यानी बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के, उनका पैरालिसिस हो जाता है। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो जाती है अगर फेशियल नर्व डैमेज हो जाए, क्योंकि ये आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट की सेंसेशंस लेकर जाती है। सलाइवा इसका प्रोडक्शन है, इसका फंक्शन, जब ये डैमेज हो जाएगी तो सलाइवा रिड्यूस हो जाएगा, सलाइवा की सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएंगी। एंड द लॉस ऑफ एबिलिटी टू क्लोज द आई इवन ड्यूरिंग स्लीप। फेशियल नर्व के डैमेज के कॉजेज़ क्या क्या हैं? ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है एंड स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट नर्व इज़ वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व के डैमेज होने की वजह से वर्टाइगो हो सकता है। वर्टाइगो मीन्स कि आपको जिसे हम कहते हैं चक्कर आना, ठीक है। एटेक्सिया हो सकता है। एटेक्सिया मीन इनकोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट। निस्टेगमस हो सकता है। निस्टेगमस का मतलब ये होता है कि जो आपकी इनवॉलंटरी रैपिड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल होती है ना, दिस इज निस्टेगमस। अगर आपकी कॉक्लियर ब्रांच हो जाए तो टाइनाइटस आता है, यानी आपको
कानों में जिसे कहते हैं ना घंटी बज रही है, दिस इज़ ड्यू टू डैमेज या इंजरी ऑफ द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ये अगेन उसी वजह से, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, इंजरी लीजन की वजह से हो सकती है, या मिडल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इंजरी होगी तो फिर ये क्या क्या करेगी, डिसफेगिया करेगी, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल स्वॉलोइंग में इन्वॉल्व है, गैग रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व है, तो वो लॉस हो जाएगा, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी आएगी। इसके अलावा हमारे पास एप्टेलिया आएगा, यानी रिड्यूस्ड सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा, आपके सलाइवा की सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द थ्रॉट हो जाएगा, एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, यानी जो आपकी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से टेस्ट की सेंसेशन लेकर जाती है हाइपोग्लोसल नर्व, वो लॉस हो जाएगी। ट्रॉमा लीजन की वजह से आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। अच्छा, अब डैमेज का मतलब ये नहीं है कि वो या सिर्फ अपने पाथवे के इनिशियल वे में या इनिशियल पॉइंट के ऊपर डैमेज हो सकती है, या सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर डैमेज हो सकती है, वो अपने पाथवे में कहीं पे भी डैमेज हो सकती है। उस पाथवे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेशियल नर्व की बात करते हो ना, तो फेशियल नर्व आपकी जो है ना कान के पीछे से आती हुई सारे फेस को सप्लाई करती है। अब वो फेस के किसी एक पॉइंट के ऊपर भी आकर डैमेज हो सकती है, आपकी कान के पीछे अपने पाथवे में कहीं पे भी डैमेज हो सकती है। अब वो जो डैमेज है, उस डैमेज के आगे से जितना उसका सारा पाथवे है ना वो लॉस होगा। पीछे से करंट सप्लाई आ रही है, लेकिन डैमेज जिस जगह पे हुआ उससे आगे सप्लाई नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इंजरी टू द वेगस नर्व। वेगस नर्व अगेन कॉजेज़ वही ट्रॉमा हो सकती है, लीजन हो सकती है। ये क्या करता है, वेगल पैरालिसिस करता है, ठीक है। ये इतने वेगस नर्व इतने सारे मसल्स को सप्लाई करी थी, तो वहाँ से सेंसेशंस आपकी जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, सेंसरी लॉस हो जाएगा, या मोटर फंक्शन चला जाएगा। मोटर फंक्शन क्या था, डिस्फेगिया होना शुरू हो जाएगा, आपके पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाएगा। एक्सेसरी नर्व का डैमेज जो है उसके अगेन कॉजेज़ वही हैं, ट्रॉमा हो सकती है, लीजन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। और ये अगर होगा तो आपके जो मसल्स हैं जिनको ये सप्लाई करती है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेपीजियस मसल, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं डीनर्वेटेड एट्रोफी, कि आपकी जो नर्व सप्लाई है जब वो कट गई है, उसके कट होने के रिज़ल्ट में मसल्स जो हैं वो डीजनरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, उसको हम एट्रोफी बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये ट्रेपीजियस मसल लॉस हो गया, तो ट्रेपीजियस मसल का जो फंक्शन था वो था श्रगिंग मूवमेंट, ठीक है। यानी आपका जब ट्रेपीजियस मसल की नर्व सप्लाई डैमेज हो जाएगी, तो उसके रिज़ल्ट में जो शोल्डर को रेस करने की एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, और इसी तरह से हेड की जो रोटेटिंग मूवमेंट है वो भी लॉस हो जाएगी। इंजरी टू द हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी होगी तो आपकी क्योंकि वो स्वेलविंग में इन्वॉल्व थी, तो आपकी जो है वो मसल्स ऑफ च्यूइंग जो है, मास्टिकेशन मसल्स, उनकी इंजरी हो जाएगी, मतलब उनका लॉस हो जाएगा, और डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग आएगी, और डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग आएगी। इसके कॉजेज़ जो हैं इंजरी के, वो ट्रॉमा हो सकता है, लीजन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, आपकी कंडीशन आती है अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, या फिर इन्फेक्शन इन द ब्रेन स्टेम। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी और उनका पाथवे पढ़ा और इनके साथ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस पढ़ी। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।